आपका निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी, मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर, मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर, मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था, उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो इन लोगों ने तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने। राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हो? महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है। ये बहन महाराज जी से क्या पूछ रही है, आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर, मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ। तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर, मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था, उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसका पति ने उसकी ने जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की, उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते, सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए, तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किराए पे रहती हूँ। तो और अपना खाना, खर्चा, छत, सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी। अच्छा। बाकी सब हैं वहाँ पर। वो जितने भी नखरे करते हैं, सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने के लिए आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी, करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, वो सारा मतलब कि आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, डांस, ये सब चीज़ें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता मिलेगी। गुरुजी, मुझे आपसे सिर्फ इतना और अब देखो, पूछना है। क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए, और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी, मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी। तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है? कहाँ? घर में, पापा जी के। अब ये तो आप अपने उनसे बात करो, माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? उसको बुला दो। आप विवाह कर लो जल्दी।
ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी, जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे क्योंकि विवाह अगर कर मैं- लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। और जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट 1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी, किससे? टूट चुकी है। मतलब होके टूट गई कि जी पहले ही सर, टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी, उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहां नहीं पर तो भी ऐसा ही था। आपका जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर वो ड्रिंक करता है और इतना देखो, दूसरे का अधिकार खाया था दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया था। देखते तो हैं आपका टीवी में, कभी भी सुनते किसी हैं। का अधिकार नहीं। अब इनका बेटा चला गया भगवान के घर, पति चला गया भगवान के घर, तो देखो परिवार के लोग ना अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो अकेली है, अब इससे क्या जरूरत है। भाई अब उसकी जिंदगी अपनी है, उसको भी तो जिंदगी भर दाल रोटी खानी है, उसको भी तो बुढ़ापा गुजारना है, कहाँ से आएगा। तो ये किसी का अधिकार खाना नहीं चाहिए। यदि वो 1.5 एकड़ मांग रही हैं, 5 एकड़ यदि है तो हिस्सा तो बनता है 2.5 एकड़ का, लेकिन वो 1.5 मांग रही हैं तो दे देना ही धर्म है। यदि वो नहीं दे रहे हैं तो वो अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म करेंगे तो नाश होगा। जो भी अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। और मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए, मेरा मन करता है, मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ, तो मैं डमरू बजाती हूँ तो भी छुपा देती हैं और बहुत बोलती हैं, मार पीट भी करती हैं। कौन? मेरी देवरानी। तो आपकी देवरानी आपको मारती भी है? हाँ। अरे बड़ा गलत काम कर रही है देवरानी। ऐसी देवरानी बिल्कुल डायन है क्या? हैं? चलो ले आना देवरानी को, हम बात करेंगे। तो ले आना, अभी आएंगी वो यहाँ? अब क्या पता गुरुजी। आए तो मिलाना हमें। और बोलती हैं सालग्राम की पूजा लोग नहीं करते हैं क्या? पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं कर नहीं सकती। तो वो शालिग्राम आप मंदिर में दे दो और आप गोपाल जी की पूजा किया करो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, जी मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया, साधु लेना देना एक जहान से, दिल लगा खाटू वाले श्याम से, मुझको दीवाना कर गया। जी जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो मोस्टली एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं के लिए इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? कहाँ है बताओ? और कहाँ है ये बताओ जो आप बोल रही हो, ये कहाँ हमारे यहाँ भटकाव है, कहाँ बहुत सारा सिस्टम है? जैसे बताओ। कि सब हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे कौन कौन? जैसे अरे जैसे शंकर जी हो गया, पार्वती जी अलग हो गई, दुर्गा माता हो गई, भाई देखो, दुर्गा माता और पार्वती माता एक ही है। कृष्ण जी हो गए, तो लोग क्या हाँ, करते हैं कृष्ण कि- जी और हाँ नारायण जी जैसे भाई हम कृष्ण और नारायण एक ही हैं। सुनो, आप कंफ्यूज हो। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? साक्षी बेटी। बेटी। आपका भाई आपको क्या कहता है? मेरा ब्रदर नहीं है। चलो मौसी ताऊ इत्यादि का कोई तो भाई होगा। हाँ बहन। बहन। तो भाई आपको बहन कहता है, पिता आपको बेटी कहते हैं। कल को आपका विवाह होगा तो आपका पति आपको पत्नी कहेगा, आप माँ बनोगी तो आपका बच्चा आपको माँ कहेगा। तो देखो आप तो एक हो ना, लेकिन आप एक हो, लेकिन कोई आपको माँ कहेगा, कोई पति पत्नी कहेगा, कोई बेटी कह रहा है, कोई भाई बहन कह रहा है। तो आप एक हो, पर कहने वाले 4 हैं। तो आपको 4 नामों से जाना गया कि नहीं, और 4 रूपों में देखा गया कि नहीं। उसी तरह ईश्वर एक ही है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नरसिंह कहता, कोई वामन कहता, कोई शिव कहता। नाम अनेक है, अनेक रूप रूपाय। लेकिन मैंने ये भी देखा
देखा है कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, कोई नारायण की पूजा करते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जो देव है वो थोड़ी से हमारे वो पावरफुल है। अज्ञान, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञानी है। जो ज्ञान होगा, समझदार होगा, हरि हरि और न भेदः, हरि भगवान नारायण में और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। चाहे आप शिव कहो चाहे नारायण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जी ठीक है, ये अज्ञानवश बेटा भेदभाव है। जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। साधु लेना देना एक जहान से, दिल लगा खाटू वाले श्याम से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। वाह, बहुत सुंदर। श्याम का रंग चढ़ गया। देव मैया को जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं रामानुज संप्रदाय से दासी हूँ मैं, और उनमें गुरु परंपरा के हिसाब से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें सिर्फ श्रीमन नारायण भगवान की ही सेवा और पूजा करना है, और अन्य किसी और भी देवी देवता मतलब नहीं करना है उनकी। तो जैसे नहीं, कि ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए, जी है ना जी। और भगवान नारायण, देखो राम जो है, जी राम कौन है? नारायण। कृष्ण कौन है? नारायण। फिर वही तो है, कोई अलग अलग नहीं है। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। जी। शंकर जी भी तो जब हनुमान जी बने और छाती फाड़ी तो राम जी निकले ना, तो शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हम सब करते हैं। जैसे गुरु जी, हमारे यहाँ मतलब शादी के बाद कुल देवी को पूजा जाता है, तो क्या फिर हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे? ना ना ना, देखो अपने कुल देवी की पूजा करो, जी। कुल देवताओं की पूजा करो, ये सब जरूरी है। जी। कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी, वो हमारे इष्ट देवता हैं भगवान नारायण, लेकिन कुल देवताओं का भी आदर सम्मान बना रहे। जी ठीक जी। है, जय श्रीमन। कोई पूजा के लिए मना नहीं करता, उसे समझ समझ का फेर है। आप समझ गलत तरीके से समझ गई और वो समझाना कुछ और चाह रहे होंगे। जय गुरुजी राधे राधे। जी। मैं सिहोरा से। अच्छा, गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि अधिकतर 16 सोमवार सावन के महीने में शुरू होते हैं। हाँ तो अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो अभी कर सकते हैं 16 सोमवार? भाई, 16 सोमवार का मतलब है 16 बार सोमवार का व्रत कर लो, वही 16 सोमवार है। जी सावन में ही लोग करते हैं प्रायः, ये बात ठीक है, जी। पर जब मन हो तब कर लो भगवान की पूजा सेवा, क्या दिक्कत तो है? अभी वैशाख का महीना है, तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ, आपको करना है जी गुरुजी, मेरी बेटी तो से सावन सोमवार 16 सोमवार करके और कुछ अभी पाना बाकी है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनो, लाल मैया से बात करो। सुनो, 16 सोमवार करके और क्या मांग चाहती हो शंकर जी से? क्या लेना भी बाकी है? बच्चों में मतलब जो शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे अच्छे बुद्धि से पढ़ाई करे, बस। और तो बच्चों के लिए व्रत रहना है। जी। वाह, देखो ये माँ होती है बेचारी, बच्चों के लिए व्रत पूजा करती है, और बच्चे तनक भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। चलो, राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, बेहद अच्छा होता है। महाराज जी सभी को बहुत अच्छे और सटीक तरीके से जवाब देते हैं। जिसके जो प्रश्न सवाल होते हैं, महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से सभी के सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम चलता है बेहद अच्छा होता है। आप लोग भी महाराज जी की कथा सुना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं और वृद्ध माताओं की सेवा भी बहुत अच्छा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम जाइए, बहुत ही अच्छी सेवा है महाराज जी की। इसलिए हमें महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।